आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार वही 11 दिन हो गया पहलवानों के धरने को चलते हुए। तो हमारे साथ जो मैडम है उनका परिचय जानेंगे और अभी धरने पर जो पीटी उषा मैडम आई थी उनसे क्या बात हुई और देख के क्या माहौल लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो धरना है ये चलेगा या रुकेगा, उन्हीं बातों को लेके। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम सुदेश गोयल है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। आप लगातार इस पहली दिन से लगे हुए हो? जी जी बिल्कुल, 11 दिन से लगातार हैं खिलाड़ियों के साथ में और आगे भी रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता बेटियों को। हम इनके साथ खड़े हैं। तो मैम, आज पीटी उषा जी मैडम आई, क्या आने का मकसद था? क्या उनके हाव भाव लगे और क्या कुछ उन्होंने मतलब पहलवानों को आश्वासन दिया? सच्चाई है या एक पॉलिटिक्स है? देखिए, वो खिलाड़ियों से मिलने आई और उन्होंने 20-25 मिनट खिलाड़ियों से बात की है। जब वो बात करके वापस जाने लगी तो हमें समझ नहीं आया कि अगर जो खिलाड़ियों के समर्थन में जितने लोग भी आ रहे हैं, 11 दिन से हम देख रहे हैं, सब लोग माइक में अपने विचार रख के जाते हैं और बोल के जाते हैं कि हम खिलाड़ियों का समर्थन करने आए हैं। तो जब वो उठ के जाने लगी बाहर की तरफ तो मुझे लगा कि अगर समर्थन में आई होती तो जरूर माइक में बोलती। अगर ये बिना बोले वापस जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने एक बिचौलिया बना के भेजी होगी। तो मैडम ने जो मैडम पीटी उषा आई थी उन्होंने किन से बात करी? मतलब बजरंग दल या सभी खिलाड़ी? सभी से, सारे खिलाड़ी, चारों पांचों खिलाड़ी एक जगह बैठे हुए थे और वो साथ में वहाँ पे बैठी हुई थी और वो वहीं बात कर रहे थे वो। और जब जाने लगी तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, जब ये बाहर गेट की तरफ आने लगी कि जब आप मेडल लाए थे तो हम पूरा देश ने आपका सम्मान किया था, लेकिन आपने जो ये खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे थे इनके खिलाफ आपने बयान देके जो एक आप खुद महिला होने के नाते और महिलाओं का अपमान आपने क्यों किया? मैं उनसे जवाब चाह रही थी। वो बहुत गुस्से में हो गई है, मेरा सवाल सुनते ही बहुत गुस्से में हो गई। मैंने उनका रास्ता रोका हुआ था, गेट के ऊपर खड़ी थी, मैंने रास्ता रोका हुआ था कि आप इसका जवाब दे तब आपको बाहर जाने देंगे। वो बहुत गुस्से में होके और साइड से बैरिकेड के बाहर से निकल के वो भाग गई, रास्ता चेंज कर लिया उन्होंने। इसका मतलब वो सच का साथ नहीं दे पा रही थी, इसीलिए उन्होंने रास्ता बदला। अगर उनके पास मेरे सवाल का जवाब होता तो वो रुकती और सवाल का जवाब देती। तो मैडम, उसके बाद जिन खिलाड़ियों से बात हुई पीटी उषा मैडम की, उनसे कुछ बात पता चली कि किस क्या बात करने आई? जब वो बात कर रहे थे तब हम इधर ही बैठे थे, मंच में ही थे, थोड़ा सा दूर थे खिलाड़ियों से क्योंकि मीटिंग हो रही थी तो हम बिल्कुल पास में नहीं जाते, दूर रहते हैं। लेकिन उसके बाद मैं पीटी उषा के साथ साथ यहाँ गेट की तरफ आ गई। उसके बाद मैं अंदर गई नहीं हूँ। अभी अंदर जाके हम बात करेंगे खिलाड़ियों से कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैम, आप भी महिला हो और वो भी महिला थी, तो आपने क्या हाव भाव समझा कि ये वाक्य में एक उनका साथ देने के लिए आई थी या ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है? उनका चेहरा देख के लग रहा था कि वो साथ देने नहीं आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वो बिचौलिया बन के आई थी सरकार का। वो चाहती थी कि सरकार से मिलके, खिलाड़ियों से मिलके कोई बातचीत हो ताकि आंदोलन खत्म कराए। आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक आरोपी जेल नहीं चला जाता, आंदोलन अभी खत्म। जी, वो उन्होंने सीधा बोला है ब्रजभूषण ने कि भाई जब तक मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा नहीं बोलते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं अपनी गेंद उनके पाले में डाल दी और इधर वो कर्नाटक में भाई प्रचार में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला फिर थोड़ा लंबा हो गया इस्तीफे को लेकर। आप देखिए, देशवासियों को सोचना होगा। अगर ब्रजभूषण बोल रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी और बाकी लोगों के जिनके नाम दिए कि वो कहेंगे, इसका मतलब ये उनके इशारे पे हुआ सब कुछ। मतलब उनको, सरकार को पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है कि ये गुनहगार है, लेकिन वो इस्तीफा प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो जेल जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा क्योंकि बता रहे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि इन लोगों को इंसानियत रखनी चाहिए थोड़ी सी। हमेशा कुर्सी के पीछे भागने से नहीं होगा। कल कोई ये लोग जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, आप कौन वोट देगा इनको? जिसके घर में बहन है, बेटी है, क्या वो इनको वोट देगा? तो मैं यही कहूंगी कि सरकार को जितना जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जितना देर करेगी सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। तो अभी तक पुलिस की तरफ से इन खिलाड़ियों को सुरक्षा, या जो 7 लड़कियां थी उनमें एक नाबालिग है, तो एक तो गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि नाबालिग में तो FIR होती, गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितनी देरी होगी इस मामले में उतना खिलाड़ियों को तोड़ने में, दबाने में या डराने में मतलब ये पूरा एकजुट रहेगा? नहीं, खिलाड़ी टूटने वाले नहीं है। खिलाड़ी जान चुके हैं कि सरकार, पहले बच्चों ने धोखा खा चुके हैं। 3 महीने पहले जब धरना दिया था 3 दिन में चले गए थे, तब इनको विश्वास था कि सरकार इनके साथ है। तब बच्चे बोल रहे थे कोई भी मैडम सरकार के खिलाफ मत बोलो, सरकार तो खिलाड़ियों के साथ है। अब बच्चों को दूध का पानी का पता चल गया कि सरकार का जो वादा करती है वो पूरे नहीं करती।
तो सर खिलाड़ी टूटेंगे नहीं, बल्कि मजबूत हो रहे हैं। हर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय के छात्र संघ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो जितना देर करेगी सरकार, खिलाड़ियों का आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। तो मैम इनका धरना जेल में डालने तक है या इस्तीफा लेने तक है? जेल में डालने तक। इस्तीफे की जरूरत नहीं है। इस्तीफे से अब कुछ नहीं है, इस्तीफे की जरूरत समय जा चुका है इस्तीफे का। इस्तीफे की बात ही नहीं है भाई। जिसने गुनाह किया, जिन्होंने बेटियों का शोषण किया है, वो आरोपी है, वो गुनहगार है। तो गुनहगार की जगह सलाखों के पीछे है, तो हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। चलो, तो भाई ये सारी बातें हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई बराबर किस्से हैं, जो पहलवानों की हिम्मत है वो और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनका जो साथ यूनियन है, संगठन है, और जो अलग अलग विपक्ष पार्टियों के नेता हैं और जो जनता है, उनका समर्थन मिल रहा है। तो भाई अब समय बताएगा कि भाई ये धरना कितना लंबा चलेगा। और आज जैसे पीटी उषा मैडम आई, और लेकिन सवाल जवाब देने के बजाय जो वो एकदम गुस्से में निकले, जैसे मैडम ने बताया, ये एक सोचने वाली बात है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।